हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएस वाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 1950 से 1991 में कृषि योगदान कितना प्रतिशत था? 52.2%। भारत का विश्व में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। किस सन में भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी निगम रखा गया था? 1978 में। क्वेश्चन 4, काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? नाम बताएं। भारत। किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? 12 अप्रैल 1988 में। उस देश का नाम बताएं जिस देश को विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है? भारत देश। किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी? 1843 में। किस सन में दूसरी बार अवमूल्यन रुपये का किया गया था? 6 जून 1966 में। उस बैंक का नाम बताएं जो सबसे पहले भारतीय द्वारा संचालित किया गया था? अवध कॉमर्शियल बैंक। किस सन में तीसरी बार अवमूल्यन रुपये का किया गया था? 1 जुलाई 1991 में। किस सन में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी? 1865 में। सेवा और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और मुद्रा के मूल्य में स्थिति में वृद्धि किस स्थिति में होती है? मुद्रा संकुचन। उस योजना का नाम बताएं जो 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई है? छठी। उस योजना का नाम बताएं जो गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में बताया गया है? छठी योजना। भारत का विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा स्थान है? नाम बताएं। पहला स्थान। विश्व में पशुओं की संख्या की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान प्रथम है? विश्व में पशुओं की संख्या की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान प्रथम है? ब्राजील स्थान। किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। किस सन में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की स्थापना की गई थी? अक्टूबर 2005 में। किस महीने में जायद फसल उगाई जाती है और जायद फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं उनका नाम लिखें? तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा। किस तरह के उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है देश की कृषि के लिए? नाइट्रोजनी। किस किस शहर में सरकारी टकसालें स्थित हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक का नाम बताएं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक किससे संबंधित श्वेत क्रांति है? दुग्ध उत्पादन से। उस जगह का नाम बताएं जहां पहली बार एटीएम स्थित किया गया था? कोच्चि में। किस दो बैंक को मिलाकर एक नई बैंक की स्थापना की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शंस की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1986-87 में। कौन कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। भारत का विश्व में रबर के उत्पादन का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ऑपरेशन फ्लड क्वाइथम के सूत्रधार थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस सन में NSDL की स्थापना की गई थी? 8 नवंबर 1996 में। किस सन में ऑपरेशन फ्लड क्वाइथम की शुरुआत की गई थी? 1970 में। एक गवर्नर के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर। किस सन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? 1921 में। सबसे पहले भारत में किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना में 5, 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट किस जगह पर छापे जाते हैं? नाम बताएं। करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड। भारतीयों का पहला बैंक
पूर्ण रूपेण कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था? 1980 में। जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 13.67%। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी कितने हैं? 5। किस जगह पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र। किस सन में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य शुरू किया था? 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? 1944 में। नया नाम क्या रखा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का? भारतीय स्टेट बैंक। नकदी और व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। सबसे अधिक उत्पादन हरित क्रांति से किस फसल को हुआ था? गेहूं को। किस राज्य में सर्वाधिक मछली ताजे पानी में पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल। किस मूल्य वर्ग तक के नोट रिजर्व बैंक जारी कर सकता है? 10,000 रुपये तक। दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? अनुसूचित बैंक। किस जगह पर सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। किस पर विशेष ध्यान दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है अंडों के उत्पादन में? तीसरा स्थान। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है समुद्री मत्स्य के उत्पादन में? छठा स्थान। देश के दूसरे CDSL की स्थापना किस सन में की गई थी? 1998 फरवरी में। किस सन में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई थी? 22 दिसंबर 1977 में। किस सन में छठी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था? 1980 में। सहयोगी बैंकों के राष्ट्रीय स्टेट बैंक को किसमें विलय कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। किस महीने में जायद की फसलों को पैदा किया जाता है? मार्च से जुलाई के मध्य। किस सन में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी? 1881 में। सबसे अधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात राज्य में। ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना को किस सन में लागू किया गया था? 14 जून 1995 में। किस भारतीय सरकार ने छठी योजना को सबसे पहले समाप्त किया था? कांग्रेस सरकार। संवैधानिक संस्था का दर्जा किस सन में प्रदान किया गया था? 1992 में। सबसे पहला नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या रखा गया था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताएं जिसके दौरान मानक व्यक्ति वित्त को अपनाया गया था मापने के लिए। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किस सन में सबसे पहले रुपये का अवमूल्यन किया गया था? 20 सितंबर 1949। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दुग्ध उत्पादन में? पहला। किस सन में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया था? 1949 में। किस सन में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी? 1840 में। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक एवं औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। किससे संबंधित है पीली क्रांति? तिलहन उत्पादन से। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1980-85 तक। कौन कौन सी फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं उनका नाम बताएं? बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार। किस महीने में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है? जून से जुलाई में। किस सन में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? 1806 में। किस जगह पर मोती देने वाली मछलियां पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। किस सन में भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई थी? 1971 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? 30 जून 1948 तक। सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भारत में क्या होता है? चावल। निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर
प्रदान की गई थी? नरसिंहम समिति। किस सन में रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली की स्थापना की गई थी? 3 फरवरी 1995 में। किस सन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1955 में। उस देश का नाम बताएं जो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है। भारत। किस सन में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी? 1770 में। किस सन में भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय समाप्त कर दिया था? 25 अक्टूबर 2011 को। किस उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड क्वाइथम? दूध से। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में? दूसरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित होता है? 30। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स उपयोग की दृष्टि से? चौथा स्थान। कौन कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहा जाता है? नेस्ट्रो अकाउंट्स। भारत के किस राज्य में बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल राज्य में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताएं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है और इनके विभिन्न अधिसूचित नियम और प्रावधान उनके अधिकारों की रक्षा करता है। किस सन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी? 1986 में। उस राज्य का नाम बताएं जिस राज्य में सबसे अधिक आर्द्र कृषि होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था? कौटिल्य ने। उस राज्य का नाम बताएं जहां सबसे अधिक काली मिर्च को उगाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। किस देश में सबसे पहले उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की गई थी? इंग्लैंड में। किस व्यक्ति ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? रैगनर नस्कर ने। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने कोई व्यक्ति गरीब है, कोई वह गरीब है इस वाक्य को कहा था? अर्थशास्त्री रैगनर नस्कर ने। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।